Hello friends, welcome to the sixth part of the topic preparation for civil engineering competitive exam। और आज हम सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में देखने वाले हैं और हम इसके बेसिस पे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सो क्विकली मूविंग टूवर्ड्स द डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? The point at which the whole mass of the body is concentrated is called center of gravity। तो अगर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसके तीनों डायमेंशन है हमारे पास x, y और z एक्सिस, तो इसका जो सेंटर है मतलब पूरा जो मास है, मास हमेशा 3D ऑब्जेक्ट का ही होता है और ये है 3D जिसकी x, y और z ये तीनों एक्सिस अवेलेबल रहती है, उसे 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसका जो सेंटर है, ये पूरा जो मास है वो जिस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है, दिस इज दी सेंटर, इसे हम CG बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगेन आई विल रीड द डेफिनेशन। द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पूरे 3D ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसे हम CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं, CG। नाउ विल मूव टुवर्ड्स दी अनदर टर्म दैट इज सेंट्रॉइड, अ 2D प्लेन। सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2 डायमेंशंस। यहाँ पे हमने 3 डायमेंशन की बात की थी, x, y और z, पर यहाँ पे हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। दिस इज x, दिस इज y। यहाँ पे थर्ड डायमेंशन है ही नहीं। सपोज दिस व्हाइट बोर्ड, इट इज़ नॉट हैविंग द थर्ड डायमेंशन, ये z एक्सिस में नहीं है, ये इसको अगर हम y एक्सिस और इसको z एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। तो अ 2D प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर हैव ओनली एरिया एंड नो मास। इसमें सिर्फ एरिया है, मास नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस जो है वो हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। ये वाइट बोर्ड जो है उसकी थिकनेस फिलहाल हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 डायमेंशन x और y। अ 2D प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर हैव ओनली एरिया एंड नो मास। इट्स सेंटर ऑफ एरिया इज नोन एज सेंट्रॉइड। तो ये एरिया का जो सेंटर है, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ दिस एरिया, सेंटर ऑफ दिस एरिया इज नोन एज सेंट्रॉइड। दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड। So the point at which the whole mass of the body is concentrated is known as CG, center of gravity, and the point at which the whole area of the object is concentrated is known as centroid। टू डायमेंशनल बॉडी में जो सेंटर है उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो सेंटर है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। बट टेक्निकली हम बात करें यहाँ पे, तो सेंट्रोइड को यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर रहता है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अगर थर्ड डायमेंशन हो या फिर ना हो, पर ये सेंटर तो यही रहेगा। सपोज इसकी थर्ड एक्सिस हम कंसीडर करें, मतलब थर्ड डायमेंशन हम कंसीडर करें, नेग्लिजिबल थिकनेस, ये इसकी थिकनेस अगर हमने कंसीडर की नेग्लिजिबल थिकनेस, फिर भी इसका सेंटर यही रहेगा, सेंट्रोइड का। सो सेंट्रॉइड इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम सेंट्रॉइड नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है ये, फिर इसका सेंटर नहीं रहेगा अगर इसे हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। पर इसलिए सेंट्रॉइड हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, इसका सेंटर यही रहेगा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। सो फ्रेंड्स, दिस वर द डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अब हम बात करेंगे CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिंपल फिगर्स। इसमें सेंट्रॉइड भी आ जाएगा, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर्स भी आ जाएंगे और 3 डायमेंशनल फिगर्स भी आ जाएंगे, बट कॉमनली वी कैन टेल देम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें पता है क्यों। तो CG ऑफ सम सिंपल फिगर्स, हाउ टू कैलकुलेट दैट, वो हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये पूछा जा सकता है एंड इट इज गोइंग टू डेफिनेटली बी आस्क्ड। सो क्विकली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट हम एक लीनियर कंसिडर करेंगे, दैट इज सिर्फ एक डायमेंशन वाला। सपोज ये हो गया रॉड, ये रॉड है, तो मतलब इसमें 3 डायमेंशन नहीं, 2 नहीं, सिर्फ एक ही डायमेंशन की रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है, जो कि सपोज x एक्सिस में ये हो गई y एक्सिस
ये हो गई एक्स एक्सिस। तो इसमें से हमें सिर्फ एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, एक्स एक्सिस की, तो ये वाई को हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो इसका जो सेंटर है और इसकी सपोज चलिए लेंथ, पूरी जो लेंथ है वो है एल, तो हमें मालूम है कि इसका सेंटर जो है वो L/2 पे आएगा। तो इसे हम एक्स बार बोलते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में है इसका सेंटर, वाई है ही नहीं, तो एक्स बार इज इक्वल टू L/2। अगर इसकी लेंथ 5 मीटर होती तो ये हो जाता 2.5 मीटर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट सेंट्रोइड ऑफ अ लीनियर ऑब्जेक्ट, दैट इज सिर्फ एक ही इसका डायमेंशन रहता है। फिर इफ वी कंसिडर अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सपोज एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं, दिस वन, तो इसमें 2 डायमेंशंस है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, बोथ ऑफ दिस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सेंटर। ये दोनों रिक्वायर्ड है सेंटर फाइंड आउट करने के लिए 2 डायमेंशन में। तो चलिए देखते हैं। सपोज इसकी जो विड्थ है इसे हम बी बोलते हैं, पूरी विड्थ बी, और इसकी जो डेप्थ है इसे हम डी बोलते हैं। तो इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें जाना है यहाँ से इसका सेंटर तक, एक्स बार, और वाई बार फाइंड करने के लिए हमें जाना है यहाँ से इसके सेंटर तक, इसे बोलते हैं वाई बार। तो एक्स बार हो जाएगा b/2 और वाई बार हो जाएगा d/2। तो ये हो गया b/2 और ये d/2। तो ये हो गया दोनों कोऑर्डिनेट्स। इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइड बोल सकते हैं फॉर अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, स्क्वायर रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का हमने कैलकुलेट किया, स्क्वायर का भी इसी तरह से हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल। आई जस्ट रिमूव दिस। एक रैंडमली एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी सिर्फ 2 ही एक्सिस चाहिए होगी। एक हो गई हमारी एक्स एक्सिस और एक हो गई हमारी वाई एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस हम इसके एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया एक्स बार और ये हो गया वाई बार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके मीडियंस को मीट करना है। मीडियंस यानी कि ये एपेक्स पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस लाइन के सेंटर तक, यानी कि मीडियन तक हमें मीट करना है। एक ये इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए यहाँ के सेंटर तक का, और यहाँ से ये पॉइंट जो है ये है इसका सेंट्रोइड। फिर से रिपीट करता हूँ, सभी जो लाइन्स है वो वर्टेक्स से होकर के मीडियन तक जाती है, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है। इस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। बट व्हाट वी नीड टू नो हियर इज, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स जानने हैं, एक्स बार और वाई बार कैसे मिलता है। तो सपोज इसकी हाइट h है, ये पूरा जो है वो सपोज h है, हाइट h, इस तरह से। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये जो डायमेंशन है वो है h/3, और ये जो बचा वो है 2h/3। तो h/3 और 2h/3, h/3 2h/3। सिमिलरली y एक्सिस में भी हमें वही करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसके सेंटर तक जाना है। ये हो गया h/3 और ये हो गया 2h/3। क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल को अगर उल्टा रख देते और x और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर दे तो 2h/3 2h/3 आता है, पर फिलहाल हमारे पास क्या है, h/3 h/3। x बार भी h/3, y बार भी h/3, क्योंकि ये जो पॉइंट मिलते हैं h/3 और h/3 पे, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रोइड। So right now we need to remember
ट्राइंगल के लिए h/3 और उल्टी तरफ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2h/3 लाइक दिस। आई रिमूव दिस, इसको हम निकाल देंगे। अगर ट्राइंगल हमारा इस तरह से रहता और इसकी अगर हमें x और y एक्सिस फाइंड करनी थी, ये x और ये y, तो ये हो गया पॉइंट वेयर द मीडियन मीट्स, ये हो गया सेंट्रॉइड। तो ये है 2h/3, ये भी है 2h/3। तो x बार और y बार दोनों 2h/3 है, बाकी बचा ये जो है वो h/3। तो इस तरह से अगर हम लॉजिक यूज़ करके कोई भी कैलकुलेशन करें तो हमारे एमसीक्यूज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। आई रिमूव दिस। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे एक सेमी सर्कल के लिए। सपोज हमारे पास एक फिगर है एज ए सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल, एग्जैक्टली अ सेमी सर्कल। सर्कल को बीच में से काट दिया है और ये जो है इसका सेंटर, इसको हम रेडियस बोलेंगे। इसका रेडियस जो है वो है ये। तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, ये भी 2 डायमेंशनल है, तो एक तो एक्स एक्सिस और ये एक वाई एक्सिस, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आई मीन एक्सिस ड्रॉ कर दी। तो ये जो है वो हो गया एक्स बार और ये जो है वो हो गया सपोज वाई बार। एक्स और वाई बार जहाँ पे मिलते हैं उसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं, हमें मालूम है ये। दिस इज अवर CG और वी कैन से सेंट्रोइड। तो इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक्स बार डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, कितना होगा लाइक रेडियस। ये जो है वो रेडियस है सर्कल के सेंटर से यहाँ तक, तो ये हो गया रेडियस। एक्स बार तो बहुत आसानी से हमें मिल गया, बट फॉर कैलकुलेटिंग वाई बार वी नीड टू रिमेंबर अ फॉर्मूला। मतलब ये डायमेंशन, ये हो गया 4 इंटू रेडियस अपॉन 3 इंटू पाई। 2 डायमेंशनल सेमी सर्कल के लिए हमें ये वाई बार आएगा 4r/3 पाई। सो विल हैव टू रिमेंबर दिस, x बार रेडियस और y बार 4 इंटू रेडियस अपॉन 3 पाई। सो in this way logically we need to remember x axis or y axis and then we can remember the formulas I mean 4r/3 pi and r। तो अगर आप ये x बार और y बार वाली लॉजिक यूज़ करके MCQ सॉल्व करेंगे तो ये सेमी सर्कल चाहे कोई भी तरह से प्लॉट करके हमें पूछा जाए, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करके। सो आफ्टर दिस सेमी सर्कल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वी विल सॉल्व फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। सपोज हेमिस्फीयर, मतलब 3 डायमेंशनल सेमी सर्कल जो है उसे हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक से ड्रॉ करता हूं। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल आई मीन हेमिस्फीयर। तो ये 3 डायमेंशनल है, बट हमें यहाँ पे एक्स बार और वाई बार ही फाइंड करना है, जेड बार नहीं फाइंड करना है, जेड बार नहीं फाइंड करना है। दिस इज बिकॉज इसका जो थर्ड डायमेंशन है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो सेंटर में ही रहेगा, जहाँ पे भी है वो सेंटर रहेगा, हम समझ जाएंगे यहाँ पे आगे। बट वी विल कैलकुलेट ओनली फॉर एक्स बार एंड वाई बार। और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से ये अलग आएगा। अगर ये सेमी सर्कल का एक्स बार और वाई बार है तो अलग आएगा, और ये हेमिस्फीयर का एक्स बार और वाई बार है तो अलग आएगा। तो हमें लाइक वी वर कैलकुलेटिंग इन 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, फिर से ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट करनी है। जेड एक्सिस एक्चुअली यहाँ पे आएगी, बट वी आर नॉट कैलकुलेटिंग फॉर दैट। हम ये इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो हम सेंटर में है, वो हम जानते हैं, इसलिए हमें कैलकुलेट नहीं करनी है।
थर्ड डायमेंशन कैलकुलेट नहीं करना है। तो जैसे कि हमने सेमी सर्कल में किया था, इसका एक सपोज इस सर्कल का रेडियस जो है वो r है, तो एक डायमेंशन तो हमें डायरेक्टली मिल गया, x बार जो है वो r है रेडियस, तो x बार इज इक्वल टू r। और y बार की अगर हम बात करें तो y बार जो है वो हमें फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए y बार, और x बार और y बार जहाँ पे मिलते हैं वो हो जाएगा CG। अब इसको हम सेंट्रोइड नहीं बोल सकते क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वैल्यू जो है y बार की वो है 3r/8, तो y बार हो जाएगा 3r/8। In this way we can remember both the coordinates of semicircle, I mean hemisphere. X bar is r and y bar is 3r/8, 3 into radius by 8 here. फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक 3 डायमेंशनल कोन की। कोन का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। सपोज ये हमारा कोन है, ये हमारा 3 डायमेंशनल कोन हो गया। तो इसके सबसे पहले हम दोनों एक्सिस दे देंगे, ये होगी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। तो ये सिमिलर है हमारे ट्राइंगल से, जो कि h/3 और 2h/3 हमें मिला था। यहाँ पे क्या आएगा, x बार में तो हमें मालूम है ये हो जाएगा रेडियस, r रेडियस, और y बार की अगर हम बात करें तो ये आएगा यहाँ से स्टार्ट करते हुए h/4, ये हो जाएगा r और ये h/4। x बार इज r एंड y बार इज h/4। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिले कौन के, x बार और y बार। एंड सिमिलरली विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स फॉर ट्रपेजियम इन 2 डायमेंशन। अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशन वाला ट्रपेजियम है, इसे हम ट्रपेजियम बोलते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम डायरेक्टली 2 डायमेंशन में फाइंड कर सकते हैं। ये x एक्सिस, ये हो गए y एक्सिस। तो अगर इसकी लेंथ a है और इसकी लेंथ b है, तो x बार तो बहुत इजीली हमें मिल जाएगा, x बार इज इक्वल टू b/2। बट व्हाट वी नीड टू फाइंड इज y बार। y बार आएगा, सपोज यहाँ पे x बार ये b/2 पे है, ये हो गया हमारा CG। तो y बार की वैल्यू है 2a + 3/a + b, ये ब्रैकेट में इंटू h/3। सो फॉर एनी ट्रपेजियम वी नीड टू रिमेंबर दिस कोऑर्डिनेट, ये y बार बहुत इंपॉर्टेंट है, 2a + 3/a + b इंटू h/3, ये है a। 2a + 3/a + b इंटू h/3। So this is all about a trapezium, and in this way we can find out centroid or center of gravity of any particular figure. अगर हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी फिगर डेफिनेटली हम सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। So friends, this is all about the 6th part. Wait for the 7th part of the topic, engineering mechanics. Thank you for watching.